रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज मेरे साथ इस समय मौजूद हैं राजेंद्र कुमार यादव जी। राजेंद्र कुमार यादव जी गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत शाखाबारा के निर्वाचित मुखिया हैं। आपको मैं ये बता दूं कि शाखाबारा पंचायत के पूर्व मुखिया श्री सिराज अंसारी साहब थे, जिनका निर्वाचन इस पंचायत से 2015 में बतौर मुखिया हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में उनका निधन हुआ और उनके निधन के उपरांत इस पंचायत में मुखिया का एक उपचुनाव हुआ और दिसंबर 2018 में हुए उस उपचुनाव को जीतकर इस पंचायत के मुखिया बने राजेंद्र कुमार यादव जी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं। राजेंद्र कुमार यादव जी एक युवा और कर्मठ जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षित हैं। इतिहास से इन्होंने स्नातक किया है। दिसंबर 2018 में जब इनका निर्वाचन इस पंचायत के मुखिया के रूप में हुआ, तब से लेकर अब तक निरंतर इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता के विकास के लिए सरकार की सभी महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं से इस पंचायत की जनता को ईमानदारी पूर्ण तरीके से लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजेंद्र कुमार यादव जी निरंतर प्रयासरत हैं। आइए आज के इस विशेष पेशकश को आरंभ करके बातचीत का सिलसिला शुरू करें श्री राजेंद्र कुमार यादव जी के साथ और इनके द्वारा, इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें शाखाबारा पंचायत और इस पंचायत में पिछले 2 वर्षों में इनके सौजन्य से हुए विकास के कार्यों के विषय में। राजेंद्र कुमार यादव जी, आपका हमारे इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। राजेंद्र जी, 2018 से अब तक आप ग्राम पंचायत शाखाबारा के मुखिया हैं। प्रमुख रूप से पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों में जो काम आपने इस पंचायत के लिए किए हैं, प्रमुख रूप से आप हमारे दर्शकों तक उन कार्यों को रखें। जी नमस्कार। जैसे काम तो जो भी है, हमारे पूर्व मुखिया जो भी थे, जो अधूरा छोड़ करके गए थे, उस काम को मैं पूरा करने में पूरा सफल रहा। जो भी अधूरा काम था उसको पूरा किया मैं, और जो भी समस्या क्षेत्र में रहता है उसको हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। छूटा हुआ काम को पूरा करना मेरा पहला मकसद था, क्योंकि उनका सपना था जो उसको पूरा किया, और जो भी तरह का काम आया मैं उसको पूरा करने का काम किया। जैसे अभी गांव में देखते होंगे, हर गली में लाइट लगा हुआ, जगमग लगता है गांव पंचायत मेरा। अच्छा लगता है लोगों को देखने में, हमको भी अच्छा लगता है। क्षेत्र जब भ्रमण करते हैं तो गाँव जगमग लगता है। श्रीमान राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री आवास लगभग कितनी संख्या में आपके सौजन्य से आपके पंचायत के लोगों को मिला है? हमारे सौजन से लगभग 85। उसके बाद 52 वो जो था वो अधूरा था, उसको पूरा किया। 52 अधूरा पूरा किया गया, 85 को आपने दिया है। श्रीमान, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय आवंटित किए जाते हैं पंचायत लोगों के लिए, इसमें आपको कितना सफलता मिल पाई? देखिए, पूर्व 2016 में मेरा पंचायत ODF हुआ। उसमें मुखिया जी के साथ में मैं रह करके भी काम करवाया, लोगों को जागरूक भी करवाया और शौचालय बनाने में भी मदद करने का प्रयास किया। हमारे मुखिया जी जो थे, उनके सौजन्य से पंचायत में हमारा शौचालय घर पर। आप शिक्षित हैं, युवा हैं, आम जनता, गरीब लोग, पंचायत के निर्धन वर्ग के जो लोग हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए, राशन कार्ड,
आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? देखिए, मूलभूत जो समस्या है गरीब जनता का, सबसे पहले राशन कार्ड उपलब्ध हुआ है और अभी भी बन रहा है, इनका नहीं है, अभी भी उसका काम बढ़ रहा है धीरे धीरे। और रह गई बात तो पेंशन की बात है, पेंशन की बात अभी हम लोगों को सरकार इसमें धोखा दिया है, जिनको मिलना चाहिए। अभी हमारे विधवा माता लोग हैं, उनका पेंशन हम लोग कर नहीं पा रहे, फॉर्म तो भरा रहा है लेकिन हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग को पूरी जिम्मेवारी नहीं दी गई है। अभी क्या होगा, केवल बस फॉर्मेट भरा रहा है, इसके बारे में और विशेष हम लोग को जानकारी नहीं। रह गई बात पेंशन मिलने की बात, कोविड-19 का देख रहे थे 2020 में पूरी समस्या क्या था, लगभग 6-7 महीना किसी का पैसा नहीं घुसा। किस तरह परिस्थिति लोग झेले इसको देखने की बात है। और भी देखिए, जो विकलांग है उनका पेंशन पैसा भी घुसा नहीं है। सरकार को सोचनी चाहिए सब चीज। आप सुन रहे थे श्री राजेंद्र कुमार यादव जी को, माननीय मुखिया है ग्राम पंचायत शाखावाड़ा, प्रखंड बिरनी, जिला गिरिडीह के। पंचायत स्तर पर 2018 दिसंबर में अपने निर्वाचन के उपरांत से अब तक जो इन्होंने काम प्रमुख रूप से इस पंचायत की जनता के लिए किए हैं, उन सभी कार्यों से ये हम सभी को अवगत करवा रहे हैं। श्रीमान, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इनकी कुछ बुनियादी जरूरत है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में आपने कितना काम किया है? पंचायत में वर्तमान में पेयजल की क्या स्थिति है और आपने क्या कुछ किया है लोगों को? जी, सबसे मूल रूप से समस्या पानी की है, ठीक है। तो पानी की समस्या हम लोग अभी सर्वे करके भी दे रहे हैं। हमारे पास बड़ाकर भी है, इरगा नदी भी है, सर्वे करके जय साहब को हम लोग दिए थे कि पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाए। उस पर कुछ काम भी हुआ और उसके बाद जय साहब भी चले गए। फिर कोविड-19 में डिस्टर्ब हुए, जो हम लोग 1 साल पीछे चला गए, 1 साल क्या कितने साल पीछे चला गए पता नहीं, फिर भी लगे हुए उसमें। पानी की समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। हम लोग हर गांव में 5 गांव होते हैं हमारे पंचायत में, हर गांव में मैं एक जल मीनार लगाने का काम किया। सभी गांव में एक जल मीनार लगाना, जल मीनार जो लगाए गए हैं वो काम कर रहे हैं जी, जनता लाभान्वित हो रही है। सड़कें पंचायत में कैसे? सड़कें देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोड है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है, पूरा गड्ढा उड्ढा हो चुका है। हम अपील भी करते हैं उपरी अधिकारी विधायक महोदय से, सांसद महोदय से, प्रधानमंत्री जी से कि वैसे रोड पर ध्यान दिया जाए। आने जाने में परेशानी लोगों को हो रही है। और अगर ये बात तो छोटा हम लोगों को काम मिलता है, पीसीसी है, फाइबर ब्लॉक है, उसको हम लोग जहाँ तक है सबसे पहले जहाँ जरूरत है हम उस हिसाब से काम करते हैं। देखते हैं कहाँ पानी जमा होगा, वैसे जगह पर हम काम करते हैं, अपने से देख करके काम करते हैं, किसी जगह पर काम होना चाहिए। रह गई बात शिक्षा का तो बदतर स्थिति हो चुका है। कुछ ठीक भी था तो 1 साल डिस्टर्ब होने के कारण बच्चे लोग इधर उधर घूम करके खेलते फिरते रह रहे हैं। अभी भी इस पर बढ़िया से सरकार पहल नहीं कर पा रही है। और शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी सबसे मूल रूप से है। और रह गई बात शिक्षा की कमी होने के कारण पढ़ाई में पूरी डिस्टर्ब। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग पढ़ना चाहते हैं और गार्जियन पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उसके पास अगर पढ़ाने का शिक्षक नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा। हमारे क्षेत्र में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय के भी हो। इस क्षेत्र में कम से कम 50 किलोमीटर के दूर में उस तरह का स्कूल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय हम सरकार से भी मांग करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय इस क्षेत्र में कम से कम एक हो, ताकि शिक्षा का स्तर ऊपर हो सके। बिजली कैसे हो जाए? बिजली अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन बिजली की एक समस्या और है। जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं, जो पहले 2003 से जो मीटर लगा हुआ है, उसका 30,000 35,000 बिल आ चुका है। वो बढ़िया से ना बिजली जला पाए, ना बढ़िया से बिजली मिल पाया, अभी उसको खरीदार है। और कभी कभी जब आपस में जो आ जाते हैं, कभी गाइडलाइन करने आ जाते हैं, जो उनके अधिकारी लोग हैं, गांव गांव घूमते हैं, तो किसी का तार काट देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं। गरीब लोग इसमें भी परेशान हो जा रहे हैं। ऐसा ना हो, बिजली का समस्या खत्म हो चुका है, लेकिन जो पूर्व में बिजली बिल था, हम तो कहते हैं सरकार से मांग भी करते हैं कि उस बिल को पूरे झारखंड में मांग करते हैं। उसके बाद जो जल रहा है उसका आप लीजिए। सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं? नहीं, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट हम केवल बिजली वाला जो खंभा में भी लगा हुआ। स्ट्रीट लाइट? हाँ, स्ट्रीट लाइट। कितनी संख्या में?
हमारे पंचायत में 2-2.5 काम कर रहे हैं वर्तमान? जी। आपके पंचायत शाखावारा में क्या वर्तमान में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है? जी है, हमारे पंचायत में एएनएम की नियुक्ति है? जी है। इलाज हो रहा है? जी हो रहा है। श्रीमान राजेंद्र कुमार यादव, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत शाखावारा, जानकारी दे रहे थे अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में। कहीं कहीं समस्याएं हैं, शिक्षा से असंतुष्टि है, शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति इनके पंचायत में उससे असंतुष्ट है। बिजली की बहुत सारी समस्याएं इन्होंने गिनाए और आग्रह भी किया है इन्होंने अपने स्तर से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से, सरकार से भी। उम्मीद किया जा सकता है कि जिन लोगों से आग्रह हुआ है संबंधित विभाग के अधिकारियों से, सरकार से, वे सभी इनकी आवश्यक और गंभीर मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे और जो कमियां इन्होंने पंचायत में गिनाए हैं उन सभी कमियों को आने वाले समय में जल्द से जल्द दूर भी किया जाएगा। धन्यवाद। श्रीमान, कोरोना महामारी का दौर हम सब ने देखा, अभी भी पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, त्राहिमाम है। आप एक पंचायत प्रमुख होने के नाते कोरोना जैसे विपरीत और प्रतिकूल समय में किस तरह से पंचायत के लोगों के बीच काम करते हुए नजर आए? देखिए, कोरोना महामारी के समय में पूरा पंचायत भ्रमण करने में डर लगता था लोगों को। उस समय लोगों को जा करके समझाने का प्रयास किया। मास्क, सबसे पहले मास्क का हम कुछ वितरण भी किए अपने से। व्यवस्था हमारे बीच सरकार का जो था बहुत कम था, हम लोग अपने से भी बना करके कुछ लोगों को सहयोग किए और परहेज करने का प्रयास किए कि बोला आप एक दूसरे से आप दूर रहिए। हमारे लोग जो भी थे बाहर में जो काम करते थे, मजदूर किस्म के लोग जो थे, आने में समस्या बहुत लोग थे। आने में जो भी कठिनाई हुआ, उसके बाद कोविड-19 को देखते हुए हम लोग स्कूल में भी रखवाने का प्रयास किए थे और अभी भी आ रहे हैं। उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, उनको भी कहते हैं कि आप थोड़ा सा संयम में रहिए, दूर रहिए, घर परिवार को बचाइए, अपने पंचायत को बचाइए। यह महामारी को आप नेगेटिव ना लें। ये एक तरह से 2020 से लेकर के अभी तक जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं, अभी फिलहाल भी सूचना है और देख भी रहे हैं कि बड़ी जोर से कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है। इसको भी बचने का प्रयास किया जाए। सब बुद्धिजीवी हो चुके हैं, हमको नहीं लगता है कि अब थोड़ा सा समझने में देर करेंगे। लोग समझ पा रहे हैं कि बीमारी क्या है। श्रीमान राजेंद्र कुमार यादव जी, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत शाखावारा, प्रखंड बिरनी, जिला गिरिडीह, पंचायत स्तर पर कोविड-19 के प्रकोप के आरंभ से वर्तमान तक की स्थिति को हम सभी के सामने रख रहे थे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जब देश में लॉकडाउन हुआ, इनके पंचायत के मजदूर जो बाहर महानगरों में फंसे थे, उन्हें वापस आने में असुविधाएं हो रही थी। उनका यथासंभव सहायता किया गया। वापस लौटने पर उनके लिए क्वारंटाइन और टेस्ट की व्यवस्था हुई। उनके रख रखाव और देखभाल की पूर्ण व्यवस्था की गई। पंचायत के लोगों के बीच घूम घूम कर भ्रमण करते हुए इन्होंने अपने पंचायत की जनता को कोविड-19 महामारी के विषय में जागरूक किया और उनसे यथासंभव सतर्कता और जागरूकता बरतने की अपील और आग्रह की गई। पंचायत के गरीब लोगों के बीच राहत सामग्री और सूखे अनाज का वितरण हुआ। मास्क और सैनिटाइजर्स जैसी चीजों को बांटा गया। निरंतर महामारी के दौर में 24 घंटे आम जनता की चिंता और फिक्र में रहने वाले राजेंद्र कुमार यादव, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत, कोविड-19 के प्रकोप के आरंभ होने से अब तक निरंतर अपने पंचायत के लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं और इनके अनुसार इस पंचायत की जनता जो है वो समझदार है और उन्हें महामारी जो कोरोना के नाम से अभी है उसकी गंभीरता का एहसास है, अनुभव है। लोग सतर्कता बरत रहे हैं, हालांकि फिर भी पंचायत प्रमुख के रूप में ये यथासंभव लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति इनके पंचायत में ऐसी है कि कोरोना जैसे विपरीत और विभत्स समय में भी पंचायत शाखावारा में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं होना एक आया था, जिसका समाधान हुआ। और क्या वर्तमान स्थिति है उस केस की?
बिल्कुल सही हो गया। तो ठीक हो गया है। जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि एक पॉजिटिव केस आया था, लेकिन उनका टेस्ट हुआ, उनका रखरखाव हुआ, उसके बाद क्वारंटाइन का समय व्यतीत करने के बाद, चिकित्सा पद्धति से गुजरने के बाद वर्तमान स्थिति उनकी ठीक हो गई है, वो स्वस्थ हो चुके हैं और इसके लिए बधाई के पात्र हैं इस पंचायत के सभी जनता और मुखिया जी विशेष रूप से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत शाखावारा में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री राजेंद्र कुमार यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। यादव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, पिछले लगभग 2 वर्ष से आप इस पंचायत में बतौर मुखिया हैं। जी। विशेष रूप से जो काम हुए हैं उन पर बातें हो गई। आप ये बताएं कि आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या इस पंचायत की जनता के सामने राजेंद्र कुमार यादव एक बार पुनः बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे? जी, अगर जनता का राय रहा तो मैं जरूर रहूंगा। जनता की राय अपने जगह है, आपका निजी राय अगर लिया जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप आगामी पंचायत चुनाव में इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? जी, करना तो मेरा उचित है, क्योंकि मेरा जो सपना था पूरा नहीं हो पाया है। लोगों के बीच में जो मेरा सपना था काम करने का पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे पुनः एक बार मौका पब्लिक दे काम करे। इसका मतलब ये हुआ कि आगामी पंचायत चुनाव में आप इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया चुनाव लड़ेंगे, अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करेंगे। क्या लगता है श्रीमान, आपके पंचायत की जनता आपका साथ देगी? क्या आप जीतने में सफल होंगे? जी, बिल्कुल विश्वास है। विश्वास है। अगर आपका उत्तर प्रतिशत में लिया जाए, कितना प्रतिशत आपको लगता है, कितना प्रतिशत आपको विश्वास है अपने पंचायत की जनता पर कि वो एक बार फिर से आपको इस पंचायत का मुखिया बनाएंगे? 85%। 85%। ये जो वन साइडेड बिलीफ है, एक तरफा विश्वास है, इसका मुख्य कारण है कि हम बिचौलियागिरी नहीं की है, क्षेत्र में ठगबिचारी नहीं की है, पब्लिक का सेवा की है। श्रीमान राजेंद्र कुमार यादव जी को आप सुन रहे थे। आगामी पंचायत चुनाव में इस पंचायत की जनता के सामने एक बार फिर से अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी बतौर मुखिया प्रत्याशी प्रस्तुत करने की पूर्ण तैयारी में और इनके अनुसार अपनी जीत के प्रति ये 85% आश्वस्त है और अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन्होंने सीधा संपर्क रखा है इस पंचायत की जनता से। सीधा इनका संवाद इस पंचायत की जनता से होता है। पंचायत में बिचौलिए हावी नहीं है, पंचायत की जनता को ठगा नहीं जाता। ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ, पारदर्शिता पूर्वक तरीके से इस पंचायत की जनता की सेवा करने वाले मुखिया श्री राजेंद्र कुमार यादव जी को लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे झारखंड में, तो इस पंचायत से जब ये इस पंचायत की जनता के सामने अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी बतौर मुखिया प्रत्याशी प्रस्तुत करेंगे, तो इस पंचायत की जनता इन्हीं का चयन करेगी, इन्हीं का निर्वाचन बतौर मुखिया इस पंचायत से करेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है श्रीमान। जी, धन्यवाद। आशा करते हैं कि जिस तरह से आपने ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक तरीके से अपने पंचायत की जनता का सेवा किया, जब सही समय आएगा तो आपके पंचायत की जनता जो कि पढ़ी लिखी है, समझदार है, जागरूक है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, जब सही समय आएगा तो उचित निर्णय लेगी और योग्य और सक्षम जो उम्मीदवारी होगी उसी उम्मीदवारी पर अपना अंतिम मुहर लगाएगी और आपको, आपके पंचायत की जनता, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से आपको फल भी जो है वो सकारात्मक रूप में मिलेगा। और आपसे यह भी आशा किया जाता है कि पिछले 2 वर्षों में जो आपने काम किए हैं, जो आपने ऐतिहासिक कार्य, जो विकास के काम पंचायत में किए हैं, अगर आपके पंचायत की जनता आपको एक और अवसर देती है तो आपका जो अगला कार्यकाल होगा वो ऐतिहासिक होगा। आपके अगले कार्यकाल में आपके पंचायत के विकास की गाथा लिखी जाएगी और आपके पंचायत की जो गरीब जनता है वो सरकारी योजनाओं से ईमानदारी पूर्ण तरीके से लाभान्वित भी होगी। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल न्यूज़ 21 की शुभकामनाएं आपके साथ। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय शाखावारा पंचायत में हूँ। शाखावारा पंचायत गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय इस पंचायत के कुछ ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठे हैं। आइए इन ग्रामीणों से बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें इस पंचायत को, इस पंचायत के मुखिया श्री राजेंद्र कुमार यादव जी को और उनके
कार्यों के विषय में इनकी राय लें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल अंसारी। अंसारी जी, मुखिया जी का काम कैसा लगता है? सर मैंने कम समय में जो भी मुखिया जी के पास समय मिला वो जहाँ तक जो भी विकास किया अच्छे किया है। अच्छा काम हुआ है कम समय में। प्रमुख रूप से कौन कौन से काम इनके सौजन्य से पंचायत में विकास के हुए हैं जिन्हें आप हमारे दर्शकों के सामने गिनाना चाहेंगे? सर जैसे अभी लाल कार्ड बन रहे थे तो लाल कार्ड भी जिसको नहीं था वो लाल कार्ड उपलब्ध ने करवाए। बाकी जहाँ जहाँ पानी का समस्या था वहाँ थोड़ा चापाकल ब्रिज जैसे हुआ है भी। और इंदिरा आवास पहले से पूर्व मुखिया जो था वहाँ अधूरे थे कुछ इंदिरा आवास, वो पूरा किए। और अपने माध्यम से भी इंदिरा आवास 15-20। अगला चुनाव में आपका समर्थन किसको मिलने जा रहा है? यही जो अभी पूर्व में मुखिया है अभी जो मुखिया हैं हाँ जी। उन्हीं को। जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन अंसारी। सलाउद्दीन जी, आप बताएं कि मुखिया जी का जो काम है उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम देखते हुए आ रहे हैं मुखिया जी के जो भी काम कर रहा है कम समय में बिल्कुल सही कर रहा है। और जो सो हमारे कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग मुखिया जी में बहुत इखलाक मोहब्बत से ही काम कर रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं इंदिरा आवास और जो भी जितना तो प्रकार का है वो भी सब सही काम कर रहे हैं। मुखिया जी के सौजन्य से पंचायत स्तर पर होने वाले सभी कार्य सराहनीय हैं। और मुखिया जी का जो व्यवहार है बहुत ही शालीनता भरा व्यवहार है, पक्षपात रहित व्यवहार है, सबका साथ दिया जाता है और सबका विकास किया जाता है। जातीयता नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। ये जो पंचायत है शाखा बारा एक विशेष पंचायत है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके के साथ इनका नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ के मुखिया, युवा शिक्षित मुखिया श्री राजेंद्र कुमार यादव जी। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं इनके अनुसार ये संतुष्ट हैं यहाँ के मुखिया जी के कार्यों से। और इनके अनुसार आगामी पंचायत चुनाव में यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं वर्तमान जो यहाँ के मुखिया हैं उन्हीं को मिलने जा रहा है। और ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में इस पंचायत से एक बार फिर से बतौर मुखिया यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं श्री राजेंद्र कुमार यादव जी, उन्हीं का निर्वाचन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।